हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीआरई 4 के संबंध में और टीआरई 5 के संबंध में, जिसके लिए नीतीश कुमार जी की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आया है और उसमें उन्होंने उसके बारे में बताया है, और डोमिसाइल के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। और मुख्य रूप से ये मुद्दा टीआरई 4 और डोमिसाइल के संबंध में है, और जिसके लिए हम बात करेंगे कि डोमिसाइल के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे और डोमिसाइल के क्या फायदे हैं और डोमिसाइल के क्या नुकसान है, उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी ही अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि नीतीश जी ने क्या ट्वीट किया है। तो सबसे पहले जब हमने उनके ट्वीट की बात करते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब तक कौन कौन से एग्जाम हो चुके हैं। टीआरई 1 हो चुका है, टीआरई 1, 2 और 3 अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। और बात चल रही थी दोस्तों कि टीआरई 4 की वैकेंसी कब आएगी। तो टीआरई 4 की वैकेंसी इसलिए अभी तक रुकी हुई थी कि क्योंकि उसमें लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे थे। बिहार के जो मूल निवासी हैं वो डोमिसाइल की मांग कर रहे थे, और डोमिसाइल से ये तात्पर्य है कि अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट के विद्यार्थियों को बिहार में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। मुख्य रूप से वहाँ पे जो वहाँ के मूल निवासी हैं सभी कैटेगरी की, उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। और उसी पेज के चक्कर में टीआरई 4 की वैकेंसी अभी तक नहीं आई थी। तो जैसा कि नीतीश जी ने ट्वीट कर दिया है, इसके पहले तेजस्वी जी ने भी कहा था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो डोमिसाइल को पूरी तरह से लागू कर देंगे। तो इसीलिए अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया था। जो टीआरई 4 की वैकेंसी थी वो इसी पेज में फंसी हुई थी। तो अब इस पे क्लैरिटी मिल गई है, नीतीश जी ने इस पे क्लैरिटी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों यानी कि डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि टीआरई 4 से ही यह जो है डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा। यानी कि अब टीआरई 4 का पेच जो फंसा हुआ था अब वो पूरी तरह से क्लियर हो गया, और जो टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी उसी के साथ ही डोमिसाइल को भी लागू कर दिया जाएगा। वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। यानी टीआरई 4 की वैकेंसी जो है 2025 में ही आएगी। इस बात की क्लैरिटी इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। और टीआरई 5 जो है 2026 में आएगी। और टीआरई 5 के साथ साथ ही स्टेट का आयोजन का भी निर्देश दिया गया है। यानी कि जो अब तक लोग स्टेट के आयोजन की मांग कर रहे थे कि टीआरई 4 से पहले ही स्टेट करा लिया जाए, तो वो भी क्लियर हो गया कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन नहीं हो सकता है। तो अब जो है टीआरई 5 जब आएगी तो उसके पहले स्टेट का आयोजन किया जाएगा। इस तरह से इन्होंने दोस्तों क्लैरिटी दे दी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि डोमिसाइल लागू करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो एक गुड न्यूज तो ये है कि डोमिसाइल लागू होने से बिहार के मूल निवासी जो है उनको सहूलियत दी जाएगी, और अदर स्टेट वाले जो हैं वो बच्चे नहीं जाएंगे। इससे क्या होता है कि जो जनरल की जो कट ऑफ होती थी दोस्तों वो ज्यादा चली जाती। क्या होगा कि जनरल में बच्चे कम हो जाएंगे, और इससे होगा कि जनरल की भी कट ऑफ कम चली जाएगी। अब इसका एक नुकसान होता है दोस्तों, ये है कि जब टीआरई मतलब डोमिसाइल लागू कर दिया गया है तो जो अच्छे टीचर, आप जैसे देखते हैं अच्छे टीचर का पैमाना क्या होता है कि हम देखते हैं कि उनके मार्क्स कैसे होते हैं। मार्क्स जो बच्चे, अगर आप देखेंगे कि अगर किसी के नंबर कितने आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, 85 नंबर लाके अपनी नौकरी पक्की की है, और वो जनरल कैटेगरी में फाइट किया हुआ है। और अगर आप देख रहे हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में आपने देखा होगा कि 39 नंबर पे, 40 नंबर पे, 42 नंबर पे, ऐसे नंबरों पे भी सरकारी नौकरी लोगों की लगी हुई है। इतने मार्क्स लाकर भी लोग टीआरई 1, 2 और 3 में सिलेक्ट हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना मार्जिन है ये नंबरों का। यानी कि आप चाहते हैं डोमिसाइल लागू हो जाने से जो कट ऑफ होती थी वो कम चली जाएगी। यानी ऐसे बच्चे भी टीचर बनने के काबिल हो जाएंगे जो लोग मतलब सच बताएं तो योग्यता रखते ही नहीं है। अगर मतलब आप सोचिए कि एक बच्चा जो 85 नंबर लेकर आ रहा है और वो हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो इससे क्या होगा कि उसकी योग्यता जो होती है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो किसी न किसी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है और टीचर बन जाता है।
और कुछ लोग जो होते हैं 60-62 नंबर 40 नंबर लेकर आते हैं। अगर आप नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी रहेगा दोस्तों, तो वो भी क्या करेगा कि अगर वो एग्जाम देगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो वो एग्जाम देगा तो 40 नंबर तो कहीं न कहीं न पढ़ने वाला बच्चा भी 40 मार्क्स लेकर आ जाएगा, जबकि निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो वो तुक्का लगा के भी जाएगा तो 40 नंबर लेकर आएगा और उसको नौकरी मिल जाएगी। तो ये एक दुष्परिणाम होता है इसका डोमिसाइल का। और आप देखेंगे कि आप एजुकेशन को सुधारना चाहते हैं, एजुकेशन का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, और जब एजुकेशन के स्तर को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अच्छे टीचरों की ज़रूरत होती है। और ऐसे में क्या होगा कि आपको जब अदर स्टेट के बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाते हैं और उनके अंदर काबिलियत होती है, वो जब बच्चे वहाँ नहीं जाएँगे, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होगा जो अयोग्य होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में योग्य लोग नहीं होते हैं, लेकिन आप देखिए कि इनका एक पैमाना ही होता है ना कि हम इसी पैमाने के आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन बच्चा योग्य है, कौन बच्चा अयोग्य है। तो अगर 60-65 नंबर या 40 नंबर, 45 नंबर के बच्चे आएँगे, जिनको शायद ही आप देखेंगे कि उनको एबीसीडी भी ढंग से लिखनी नहीं आती है, पढ़नी नहीं आती है, जनवरी, फरवरी के मंथ उनको नहीं याद होते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है क्या पढ़ाएँगे किसी को? तो ऐसे में आप देखेंगे कि एजुकेशन का स्तर जो होगा, ग्राफ जो होगा, वो एक तरफ से नीचे जाएगा। और इसमें क्या है कि सरकारें जो होती हैं ये अपना फ़ायदा देखने के लिए डोमिसाइल को लागू कर देंगी, और उनको इससे कोई लेना-देना नहीं रहता है कि एजुकेशन का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, डोमिसाइल का पेच कहाँ फँसेगा? अब डोमिसाइल तो लागू कर दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि 1 से लेके 8 तक की जो शिक्षा होती है, वो जो होती है मातृभाषा में दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मातृभाषा में ये या फिर क्षेत्रीय भाषा में ये इसका आयोजन कराया जाता है। लेकिन इसके ऊपर की जो एजुकेशन होती है 9-10 या टीजीटी, पीजीटी के लिए जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि आप डोमिसाइल नहीं लागू कर सकते हैं, और सरकार ने जो है डोमिसाइल लागू किया है, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि डोमिसाइल लागू होगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं में भी अगर मतलब ये डोमिसाइल लागू है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं में भी अगर ये डोमिसाइल लागू करते हैं, तो ये मामला जो है कहाँ चला जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा। क्योंकि अपर लेवल के अपर लेवल के लिए आप देखेंगे कि उसमें डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे मातृभाषा में शिक्षा मतलब मातृभाषा में शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं होता है। तो मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान कहाँ रहता है? 1 से लेके 8 तक के, और ऐसे में ये मामला कोर्ट तक जाने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं दोस्तों कि सरकार क्या फैसला लेती है, वो डोमिसाइल 1 से 8 तक के लिए लागू करती है या फिर 11वीं, 12वीं तक के लिए भी लागू कर देती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ऐसे ही आप लोगों को सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी अन्य सभी के क्यूज भी डेली कराए जाते हैं, और सरकारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से भी जुड़ जाइएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।